नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त काचरोड के रामद्वारा आश्रम में हैं और यहाँ थोड़ी ही देर में हम सुंदरकांड का बहुत ही प्यारी प्रस्तुति सुनेंगे स्वामी जी से। तो मेरे सामने बड़े प्रतिष्ठित संत हैं इस वक्त। जैसा आजकल का समय है कलयुग का, उसमें अच्छे संत बड़े कठिनाई से मिलते हैं, कठिनाई से दिखते हैं, जिनका मन साफ है, तन साफ है और मस्तिष्क भी साफ है, जिनमें कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है। जैसा कि मैं मानती हूँ कि जो लक्ष्मी है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं देवी को, वो लोभ नहीं सिखाती है, वो आपको मोह सिखाती है ना। तो वही मोह जो है, मतलब वही हमें इस आश्रम में भी लेके आया है आपके बीच, और उसी मोह के साथ हम आपका पाठ भी सुनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। तो क्योंकि आपकी एक परंपरा है, एक पद्धति है, तो वो आप अगर हमें बता सके इसका इतिहास, और आप पे कैसे एक संत परिवार यहाँ तक पहुँचा है, आपकी पीढ़ी क्या रही है, पुराने संत कैसे रहे हैं, वो हम जानना चाहेंगे। स्वामी जी, आप अपना नाम थोड़ा सा बता दें पहले। मेरा नाम बेग भगवान गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है संत गोविंद राम सनई, और मेरे राम गंगार चुमेला राजस्थान से आया हूँ। ये हमारी काचरोड रामद्वारे की परंपरा मुनि जी महाराज जो क्षमाराम जी महाराज के नाम से विख्यात हुए हैं, जिन्होंने आजीवन सोना क्या होता है संत बनने के बाद में कभी सोए नहीं, जीवन पर्यंत हमेशा जम्मल किनारे नायन तट के वहाँ चोटी बांध के और भजन करते थे। आपको नानाराव पेशवा भी कहा जाता है, स्वतंत्र सेनानी के मुख्य विधायक रहे हैं ये, और जिसके बाद में वैराग्य होने के बाद में इनने संत दीक्षा ले ली, और संत दीक्षा लेने के बाद केवल नीची गर्दन करके, गर्दन भी ऊंची नहीं उठाई, दुनिया मतलब इनको पहचान नहीं पाए, उस दृष्टिकोण में लेके इनने भजन किए और कहते हैं कि मोक्ष द्वार कोई बिल्ला संत महापुरुष का ही खुलता है। तो राम सनई संप्रदाय की पीठ है अपने राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा जिला के अंदर। वहाँ के जो जगत गुरु शंकराचार्य उनने आपको बुलाया, तो चातुर्मास काल बारिश का समय था। बारिश के समय के कारण आप, हमारा नियम होता है 3 महीना चातुर्मास कहीं नहीं जाने का, तो भी आपको जबरन वहाँ पे बुलवाया गुरु महाराज ने दर्शनार्थ के लिए। आप पधारे, वहाँ पे गए और वो स्वस्थ हो गए। फिर कहा कि भाई मेरे तो चातुर्मास टूट गया, तुमने बुला लिया है, तो अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। ऐसा मानस बना के सब संतों को भोजन कराया और ब्रह्मकालीन वेला में 3 आवाज दी, राम 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 कह के अपना 10वां द्वार जिसको कहते हैं, बहुत कम बिल्ला के ही 10वां द्वार खुलता है। तो आपके कपाली खुली और शरीर को छोड़ दिया। जिसके बाद में उसी परंपरागत शाखाएं चली आ रही है। काचरोड गद्दी भी रामद्वारा मुनि महापुरुषों की तपस्या स्थली है। तो आज उसी अवसर के अंदर हम यहाँ उपलक्ष्य हुए हैं, सारे गुरु भाई इकट्ठे हुए हैं। हमारे छोटे संत रामानुग्रह जी महाराज का जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में ये सुंदरकांड और संत समागम रखा गया है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो एक प्रश्न बड़ा सरल सा पूछूंगे आपसे। हाँ। हमारे जो सनातन पद्धति है हमारी, उसमें कई देवता है, कई देवता है, देवियां हैं। तो जब हम राम कहते हैं तो राम के सबके लिए मायने अलग है, सबकी भक्ति राम के लिए अलग है। तो जो आपकी परंपरा है उसमें आप राम को कैसे देखते हैं और राम को कैसे परिभाषित करते हैं, और आपकी अपनी भक्ति राम के प्रति क्या है? ऐसा है, ये एक आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि किस राम की आराधना होनी चाहिए। हाँ।
तो वैसे तो चलत राम फिरत राम, आप बोल रहे हो स्वयं परमात्मा बोल रहे हो, हम उसी की उपासना करते हैं। चेतन आत्मा, आत्मा जो है हमें मालूम है आत्मा है पर दिखाई नहीं दे रही है, वो निर्गुण हो गई। शरीर आपका साकार है तो शरीर दिखाई दे रहा है, तो ये साकार रूप मतलब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख पा रहे हो आप, आत्मा निराकार की रूप हो गई। तो चेतन सर्वत्र जिसकी आत्माएं हैं वो परमात्मा स्वयं ही विद्यमान है, स्वयं ही बात कर रहा है। राम सौम्य राम वही चल रहा है, वही फिर रहा है। तो 4 राम शास्त्र ने वर्णित किया है। एक राम गट में बोले, एक राम का चौहू पसारा मतलब जगत का विस्तारा, चौहू पसारा, और तीसरा राम दशरथ गढ़ डोले, और चौथा राम इन तीनों से न्यारा। चौथा राम इन तीनों से न्यारा, वो सर्व जगह व्यापक है। आप जहां उसको पुकारेंगे वहीं विद्यमान है। आप अगर कहीं गंदी से गंदी जगह में भी बैठे हुए हैं, तो आपने याद किया तो परमात्मा वहीं हाजिर। ये निराकार की साधना है। तो यही हमें आध्यात्म की ओर, उस भक्ति मार्ग में शून्य की ओर यही ले जाता है। राम सर्वत्र है, कहीं भी आप उठा के देख लो, कौन से भी शास्त्र उठा के देख लो, कौन से भी मंत्र तंत्र उठा के देख लो, ओम भी आप बोलोगे तो ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, वो रकार है, वो रकार है। अब वो नहीं होगा तो ये अधूरा होगा। शरीर, आपके शरीर में भी रकार आया है। अगर शरीर में रकार नहीं आया तो आपका शरीर सब हो जाए। तो हाँ बताइए बोलिए ना। बोलिए, कोई बात नहीं। अरे बोलिए कोई बात। अब वो बात ही गई, चलो हटा, कोई बात नहीं कोई बात। कर लीजिए, आप कर लीजिए पूरा। होगी पूरी होगी। अभी वापस लौटेंगे आपके पास भी। तो स्वामी जी आए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, हम कर्नाटका से। तो वैसे भी कहते हैं महादेव के प्रिय राम थे, तो जब महादेव की उपासना करें तो राम का नाम भी ले। तो आप कैसे राम को देखते हैं, आप कैसे परिभाषित करते हैं, आपके मन में राम कैसे बसे हुए हैं? राम ऐसे बोलते हैं कि रा कहो तो मुंह खुलता है और माँ कहो तो बंद होता है, और जी कहो तो हाँ जी, राम जी। इसको बोलते हैं राम स्नेही संप्रदाय। ये खाचरोद में आज हम लोग आए हैं। राम स्वामी जी हैं, उनके तिरु नक्षत्र बोला जाता है और उसको बोला जाता है जन्मदिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। वो है। तो स्वामी जी का यहाँ संस्कृत में बोलिए ना, हैप्पी बर्थडे को क्या बोलते हैं? तिरु नक्षत्र बोलते हैं, तिरु नक्षत्र। अच्छा, यानी जन्मदिन। तो जन्मदिन की बधाई देनी हो तो संस्कृत में कैसे बोलते हैं? स्वामी जी को ढेर सारी जन्मदिन की हार्दिक बधाई है, मंगल शुभकामना है। संस्कृत में बताइए। ठीक। तो इसलिए राम ही राम बोलते, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला, आखिर निकला ये परिणाम। तो राम जी पूर्ण ब्रह्म है, राम जी पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए राम अवध सरजू की धारा। तो राम जो है, राम का तो गुणगान ही अलग। राम अमृतवाणी सुनिए तो आप कहेंगे कि हाँ राम तो राम ही। और सब कांटों में एक कांट है, सुंदर कांट। अगर सीता जी का वर्णन पढ़ना है, किसी को जानना है, तो वो सुंदर कांट है। इसलिए सीता जी ने आंख लगाई कि हाँ ये सुंदर रहेगी, तो ये हमारी है सुंदर कांट। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण। तो सुंदरकांड से अंत किया स्वामी जी ने, और आज आपके मुख से हम सुनेंगे सुंदरकांड स्वामी जी। तो क्योंकि उन्होंने सीता जी का वर्णन किया अभी, तो आप बताएंगे कि देखिए रामचरितमानस जो तुलसीदास जी महाराज ने जिसकी रचना करी है, वो मानस से की है। और मानस से करने के कारण उनका नाम मानस इसलिए रखा कि वो मानस में जल्दी व्यक्ति के समझ में आ जाती है।
उसमें 7 कांड रखे हैं। जैसे हमारे जीवन में 7 दिन है, वैसे ही 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है और शिव महापुराण में सप्त संहिता है और भागवत महापुराण में 7 दिवस भागवत के हैं। ये 7 का वर्णन अगर अपन करते रहो तो 7 जन्म चले जाएं, लेकिन 7 का अंक कभी समाप्त नहीं होता है। 7 कितने हैं दुनिया में? 7 सागर है, 7 वन है, 7 जन्म है, 7 फेरे हैं। ये 7 का गणित मतलब हमारी समझ में नहीं आ सकता है। तो हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि भाई निराकार हो या साकार हो, रामायण में लिखा है कि साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है ना। साकार जो भक्ति है वो सीढ़ी है और निराकार भक्ति है वो मंजिल है। लेकिन मंजिल को हम कब पा सकते हैं? जब हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे। हम कूद कर तो निराकार को नहीं पकड़ सकते, है ना। यदि आप भगवान का भक्ति करोगे तो माला भी जरूरी है, वो साकार है। यदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो तस्वीर की भी जरूरत है, ये साकार है। तो बिना साकार के पकड़े हुए निराकार तक पहुंच नहीं पाओगे, है ना। तो हमारे नजर में तो सिर्फ संसार में अगर कोई भक्ति है संसार में सबसे बड़ी तो वो प्रेम भक्ति है। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम ही संसार की सबसे परम तत्व वाली वस्तु है जिससे आप परमात्मा को बांध सकते हो। ज्ञान से परमात्मा नहीं बनेगा, ताकत से परमात्मा नहीं बनेगा, लेकिन प्रेम में इतनी शक्ति है कि प्रेम से आदमी परमात्मा को बांध सकता है। यही गीता बताती है, रामायण मतलब एक साथ 3 संतों के 3 अलग अलग विचार है, लेकिन मजे की बात ये है कि आप तीनों साथ में बैठे हुए हैं। तो जो निराकार है वो निराकार है, जो निर्गुण है जो सगुण है जो सगुण है। तो ऐसे ही है। तो स्वामी जी आखिरी बार आपसे एक प्रश्न पूछूंगी अंत में, क्योंकि राम के बारे में तो हमने बात की, अब राम के साथ सीता भी है। इन्होंने सीता का वर्णन किया, इन्होंने भी बता दिया। तो आप सीता जी को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे में क्या है कि हम उपासना राम की करते हैं तो कहते ही हैं सिया राम। तो सिया के बारे में आप लोग क्योंकि आप निराकार भक्ति करते हैं तो ये एक बड़ा सरल सा प्रश्न है कि आप जब सीता जी को याद करते हैं, सिया को याद करते हैं, तो कैसे करते हैं? ऐसा है राम आइए कोई बात नहीं। चल रहा है मैया आदि शक्ति है वो वही भक्ति है। वैसे रामायण आपको तो मैं एक जरा सी लाइन में पूरी रामायण कह देता हूँ कि रर्रा पे रर्रो चिड़ियो लियो हवे को साथ, एक सस्सा के कारणे भयो लल्ला को नाश। आपकी रामायण पूरी हो गई। राम जी के अंदर रखा रहे, रावण के अंदर रखा रहे, एक सस्सा के सीता जी के कारण भया लियो हवे को साथ। हनुमान जी को हवा यानी हनुमान जी लियो हवे को साथ, एक सस्से के कारण भयो लल्ला को नाश, यानी सीता जी के कारण लंका का विनाश हुआ। ठीक है, तो सीता भक्ति थी। रावण ने सीता हरण नहीं किया था क्योंकि रावण तो महाज्ञानी था, वो जानता था सब कुछ के माँ है, भक्ति है। और जब तक व्यक्ति अपने जीवन में सीता रूपी भक्ति का हरण नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। सीता स्वयं एक शक्ति है, भक्ति है, वो हमें मोड़ देती है। और जब तक भक्ति की शरण नहीं ली, चाहे प्रेमा भक्ति, नोदा भक्ति बताई है, नोदा भक्ति पहली भक्ति कीर्तना सर्वाणा संतन कर संगा, ये पहली भक्ति आराधना आ गई। जिसके बाद में हमारी जैसे राम जी ने बताया प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति तो अटूट है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, असंभव सारी चीज। उसमें उतरने के बाद ही व्यक्ति उस भक्ति को पहचान पाएगा कि वास्तविक क्या है। जब तक उस आराध्य तक वो नहीं पहुंचता, चाहे कितना भी वेद पढ़े, कितना भी शास्त्र पढ़े, और उसकी ओर उसको जाना पड़ेगा और सीता रूपी भक्ति का हरण करना पड़ेगा। ये नहीं कि रावण ने किसी स्त्री को हरण किया, नहीं, काम वासना रूपी नहीं, वो जानता है
कि प्रभु स्वयं नारायण अवतारित हुए और उसके पूरे कुल का, उसका खुद का उद्धार नहीं करवाना था, उसके पूरे कुल का उद्धार करवाना था। इसलिए उसने गुरुजनों से सलाह ली कि मैं क्या करूं तो मेरे कुल का उद्धार हो जाए। फिर गुरु ने रास्ता मार्ग बताया कि भक्ति का हरण कर, और भक्ति यानी सीता, तू इसका हरण कर। कृष्णा में उठा के देख लो तो राधा का जब तक आप नाम नहीं लोगे, राधा कौन है? भक्ति। राधा भक्ति है, इधर सीता भक्ति है, उधर राधा भक्ति, और इन दोनों का आपको हरण करना पड़ेगा तो ही घनश्याम मिल सकते हैं। तो राम को पाना है तो सीता की शरण में जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। जन्मदिन का अच्छा कर। हाँ करिए ना, बोलिए बोलिए। अरे आप बोलिए समय है, आप बोलिए खुल के। जन्मदिन का ऐसा जन्मदिन मनाते हैं जैसे राधा जी से भगवान जब गए थे द्वारिका में, तो राधा जी ने कसम ली थी कि हम जो है हमारे हमसे मिलने के लिए आप कब कब आएंगे बताओ। तो भगवान ने कहा था कि वर्ष में कभी मैं आऊं ना आऊं, लेकिन आपका जब जन्मदिन आएगा, हैप्पी बर्थडे, जब मैं जरूर आऊंगा। हर वर्ष में आना है, इसलिए वर्ष आना है, हर वर्ष में आना है, भगवान का जन्मदिन की बधाई देने, इसलिए वर्ष आना है। अरे वाह, जय श्री राधे। जय श्री राधे। चलिए, हमने 3 संतों से बात करी जिन्होंने राम को भी परिभाषित किया और साथ ही साथ सीता को भी परिभाषित किया कि राम क्या है और सीता क्या है। और सीता, और सबसे प्यारी बात ये लगी मुझे कि अगर आपको राम को पाना है तो आपको सीता की शरण में जाना ही जाना होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि राम बिना सिया नहीं और सिया बिना राम नहीं, राधा बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण बिना राधा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।